लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा लो अगर आपको और ऐसे रिव्यूज देखने हैं तो। फरहान गया और आ गया फवाद मिस मार्वल के एपिसोड 5 में। मैं नहीं चाहता कि आप भी मिस मार्वल की तरह स्पॉइलर से बहुत चकित हो जाए, तो प्री वार्निंग तो बनता है। अगर एपिसोड नहीं देखा तो वीडियो मत देखना और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है मिस मार्वल एपिसोड 5 रिव्यू ब्रेकडाउन वीडियो। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। फेमस पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान, जिन्होंने कई प्रचलित हिंदी फिल्में जैसे खूबसूरत, कपूर इंसान, ऐ दिल मुश्किल में काम किया है, उनका एमसीयू में डेब्यूट हुआ है एज हसन। हसन और आयशा की प्रेम कहानी से ही शुरुआत होती है इस एपिसोड की। हसन एक स्वतंत्रता सेनानी है और गुलाब की खेती भी करता है, और उस कंगन में लिखे उस मंत्र को भी फवाद का किरदार ही देता है। जब वो फेमस 13th सेंचुरी टर्किश पोएट रूमी की कविताएं आयशा को सुनाता है, आयशा ने सीन में शायद अपनी जिन शक्तियों से इस पर कुछ जादू कर दिया हो इस मंत्र को लेके, इसीलिए ये कंगन ऐसा बिहेव करती है उस पार्टीशन सीन में। आयशा और हसन की प्रेम कहानी को बड़ी जल्दी निपटा दिया जाता है और फिर आ जाता है पार्टीशन का वो गंभीर समय। वैसे इस एपिसोड की शुरुआत में मार्वल का लोगो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में दिखता है। बैकग्राउंड में 1949 की सुरैया स्टारर दिल लगी फिल्म का ये गाना चलता है। मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। फिर दिखाया जाता है आजादी की कुछ असली फुटेजेस और फाइनली पार्टीशन की दर्दनाक असली फुटेजेस, जहां लाशें ट्रेन में आ रही हैं। इन फुटेजेस में इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर्स भी दिखते हैं, जैसे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी और फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका चेहरा पिछले एपिसोड में भी दिख चुका है। टाइटल कार्ड बड़ी इंटरेस्टिंग वे में शोकेस किया गया है। पहला टाइटल कार्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, बैकग्राउंड में ब्रिटिश फ्लैग का इमेज है। फिर अलग अलग इंडियन भाषाओं में ये टाइटल कार्ड्स आते हैं, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी, तमिल, बंगाली, उर्दू एक्सेट्रा। इन टाइटल कार्ड्स के फ्रेम जहां पार्टीशन से कनेक्टेड चीजें हैं, जैसे खून या लोगों का घर छोड़ते हुए फ्रेम, और एक फ्रेम में रेड डैगर दिखता है। एक फ्रेम में नीचे लिखा है स्लॉथ बेबी प्रोडक्शन, जो कमाला के यूट्यूब चैनल पर एक थ्रोबैक है, और कई फ्रेम्स में गुलाब की इमेजरी है। हसन यानी फवाद खान के किरदार के गुलाबों के खेत पर नोट्स है। बीच में आयशा सना को एक लोरी सुनाती है, जो 1930s की फेमस एक्ट्रेस कम सिंगर नूर जहान, जिन्हें मलिकाए तरन्नुम का किताब से भी नवाजा गया था, उनका गाना है। उसी वक्त नजमा को आयशा का पता चल जाता है और आयशा डिसाइड करती है उन्हें यह जगह छोड़नी होगी। वो हसन को अपना राज खोलती है कि वो एक जिन है। फिर पार्टीशन के बीच होता है कांड। नजमा आयशा को मार देती है, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था अपने वीडियोस में। इसीलिए जब भी कमाला और नजमा कंगन से टकराते हैं, एक पास का पोर्टल खुलता है। कमाला को ये सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि उसकी परनानी को नजमा नहीं मारा था। फिर राज भी खुलता है कि वो कमाला ही थी जिसने छोटी सना को बचाया था, जिसने उसे हार्ड लाइट के थ्रू अपने पिता के पास पहुंचाया था। इसलिए सना ने ये कहानी बताई थी सबको। Sana always said that she followed a trail of stars. Right back to her father. यानी जब आयशा ने वो मंत्र बोला, कंगन एक्टिव हो गया और कमाला प्रेजेंट टाइम से पास में चली गई। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान के इस सीन की तरह टाइम ट्रैवल करके अपनी नानी को बचाया। इसलिए ये मंत्र व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू का मतलब है कि सारा सीजन कमाला उसे ये ताकत कैसे मिली, किसी पूर्वज से मिली या नहीं, ये ढूंढ रही थी, और पास से उसकी परनानी भी उसे ढूंढ रही थी ताकि कमाला के थ्रू वो छोटी सना को बचा सके। कमाला फिर प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाती है और रियलाइज करती है कि नूर और 616 डायमेंशन के बीच एक गेटवे बनना शुरू हो गया है। और जैसे वली ने बोला था, If the clandestines use the bangle to tear down the veil, they'll unleash their world onto ours until there's nothing left of it. ये सीन का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको टेरिजन मिस की याद दिला देगी, जहाँ एक कुकून बनता है, पर ये कुकून विजिटर्स को पावर नहीं देता, उन्हें रिजेक्ट कर देता है, उन्हें भस्म करके। नजमा को अपनी गलती का रियलाइज होता है और वो खुद को कुर्बान कर देती है, और उस कुर्बानी से व्हील के पावर्स और नजमा के पावर्स कंबाइन करते हैं और वो शक्तियाँ कामरान के पास ट्रांसफर हो जाती है। यह है कामरान के ब्लू अवतार की ओरिजिन कहानी है, जहाँ कमाला आयशा की आंखें ऑरेंज कलर की होती है, कामरान हो जाता है ब्लू, बिल्कुल कॉमिक की ही तरह। ये सब होते हुए मुनीबा सना देख लेते हैं। मुनीबा का ये एक्साइटमेंट उसके अब तक के किरदार के विपरीत है, जहाँ उसे ये सब सुपर हीरो पावर्स पसंद नहीं था। Oof, the trouble this girl's causing, her mother should be ashamed of herself. और अब अचानक ये रिएक्शन। ये एक और एग्जांपल है जो इस सीरीज की राइटिंग की इनकंसिस्टेंसी को दिखाता है। इसमें शामिल है कैंडिस टीन का हाफ बेक कैरेक्टर आर्क, वली हसन के किरदारों को वक्त नहीं देना, और अब उसकी माँ का ये रिएक्शन। सीरीज और फिल्म में यही डिफरेंस होना चाहिए, वक्त मिलता है किरदारों को उभारने का, जो शायद
ये 6 एपिसोड आर्क नहीं देता। एक दो और एपिसोड ऐड होने चाहिए थे ताकि किरदारों और स्टोरी आर्क को और उभरने का टाइम मिले। करीम यानी रेड डैगर मेंशन करता है कि उसे दूसरों को खबर देनी पड़ेगी, यानी इसका मतलब और भी रेड डैगर्स है इस कल्ट में। और वो टीज करता है कि बहुत जल्द अमेरिका आने वाला है, जो कॉमिक बुक एक्यूरेट है। एस कॉमिक्स में भी करीम अमेरिका पहुंच जाता है। करीम उसको उसका लाल रुमाल दे देता है। आई मीन धो तो लेना चाहिए था एटलीस्ट, कोरोना का टाइम है। ये लाल रुमाल उसके फाइनल कॉस्ट्यूम का पार्ट होगा कि माँ को उसका टूटा हुआ नेकलेस मिलता है, जो वही सिंबल है जो कॉमिक्स में मिस मार्वल का सिंबल है, और उसके कॉस्ट्यूम का भी पार्ट है। ये चीज ये भी हिंट करता है कि मुनीबा ही शायद उसका फाइनल कॉस्ट्यूम बनाएगी, जैसे उसने वो छोटा हल्क बड़ा हल्क कॉस्ट्यूम बनाया था। वही यूएस में कामरान और ब्रायन ब्रूनो का होता है सामना, और उसे बहुत जल्द उसकी एक गलती पता चल जाती है। Oh my god, I genuinely thought your name was Brian this whole time. Oh, no, I had noticed the first 4 times that... तभी स्पाइडरमैन / डीओडी वाले स्टार्क ड्रोन सर्कल के ऊपर अटैक करते हैं। उससे पहले कामरान अपने ब्लू हाथों से उस ड्रोन पर अटैक करता है। अब कामरान के पास भी पावर्स है और डीओडी उसके पीछे है। तो इंतजार है कि क्या होगा सीजन फिनाले में, जहां शायद अब डीओडी से लड़ेगी फुल्ली पावर्ड अप कमाला उसके नए सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में। एंड क्रेडिट में जो गाना बजता है वो है तू झूम अविदा परवीन और नसीबो लाल के द्वारा गाया गाना। कुछ पुराने वीडियोस आखिर में है और मिस मार्वल के सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे ब्रेकडाउन वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। और जस्ट इन नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView201 में। और इंग्लिश रिटर्न रिव्यूज और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं pronitdiary.blogspot.com में।